शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है। घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो समझो कि सबसे बड़ी अमानत आ गई तुम्हारे घर में, सबसे बड़ा धन आ गया। परंतु ध्यान रखना, शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से सलाह संस्कार जरूर लेने चाहिए। बड़े बुजुर्गों के साथ यदि आप बैठेंगे तो आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे कि घर में, समाज में, परिवार में कैसे रहेंगे आप, किस प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन में विषम परिस्थिति आने के बाद भी कैसे मुस्कुराना सीखेंगे। इसके लिए संस्कार लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक घर में एक माँ का इकलौता बेटा था, बहुत सरल था, बहुत सीधा था। उसका पिता स्वर्ग चला गया, शरीर छोड़ गया। अकेले बेटे को छोड़ करके जब उसके पिता भी चले गए तो विधवा माँ ने सोचा कि मेरे इकलौते बेटे का विवाह होगा तो मेरे घर में बहू आएगी, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने उस पुत्र को बड़े कष्ट से उसने पाला, थोड़ा सा पढ़ाया भी, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया उसने। बस उसने अपने पुत्र का विवाह किया तो जो बहू थी वो एमए पास किए हुए थी। उसने सोचा कि मेरे घर में बहुत पढ़ी लिखी बहू आएगी तो मेरे पूरे घर को संभाल लेगी। इस आशा को लेकर उसने अपने पुत्र का विवाह किया। घर में बहुत पढ़ी लिखी बहू आई, परंतु इतनी पढ़ी लिखी थी, कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी थी। तो अब जैसे ही वो आई, काम कुछ नहीं करती थी। 2-4 दिन जब हुआ, उसकी सास ने सोचा अभी नई नई आई है, थोड़ा ज़्यादा रहेगी, सब संभाल लेगी, समझ जाएगी। अब बेचारी उसकी सास पूरा काम करती है। इतनी पढ़ी लिखी बहू को चाय भी स्वयं नहीं बनाती। अपनी सास को बोलती है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय दे दो। नई नई बहू, उसकी सास ने चाय नाश्ता देना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार से करीब 15 दिन हो गए। बहू काम कुछ नहीं करती। बहू बस एक ही काम करती थी, सुबह उठ के कुर्सी पे बैठ करके अखबार पढ़ती थी और उसका रोज़ का नियम था। लगाया चश्मा, बैठी कुर्सी पर, अखबार पढ़ा और रख दिया। और वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे कभी तो अपने पति से बोलती, अरे एक गिलास पानी पिला दीजिए। कभी सास को बोलती, मुझे एक गिलास जल दे दो, मुझे चाय दे दो। बहुत समय हो गया, काम कुछ नहीं उसने किया। अब उसकी माँ को बड़ी चिंता हुई। एक दिन माँ ने और पुत्र ने दोनों ने आपस में बात की कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया, पढ़ी लिखी बहू घर में क्या आ गई, ये तो बला आ गई। अब इस घर को कैसे संभालना होगा। अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो बूढ़ी हो गई, सारा जीवन तुम्हें काम करते करते हो गया और ये भी ऐसी आई, कोई काम नहीं करती है। रोज़ बेचारी माँ झाड़ू लगाती है, रोज़ पोंछा लगाती है, रोज़ सफाई करती है। वह तो कुछ करती नहीं, बस रोज़ उठ के पेपर पढ़ती है। एक दिन माँ बेटे दोनों ने एक युक्ति सोची, कुछ काम किया जाए, क्या करें। तो माँ ने कहा कि बेटा बहू कुछ करती नहीं है। पुत्र ने कहा, माँ चिंता मत करो, तुम रोज़ झाड़ू लगाती हो, मत लगाया करो। कल जब ये पेपर पढ़ेगी ना कुर्सी पे बैठकर, तो तुम झाड़ू लेके आना। मैं तुमसे कहूँगा कि मैं लगाऊंगा झाड़ू, तुम कहना कि नहीं मैं लगाऊंगी, मैं कहूँगा मैं लगाऊंगा। ऐसे हम दोनों लोग आपस में लड़ेंगे। शायद इसको शर्म आ जाए तो ये कहे ना तुम लगाओ ना तुम लगाओ, लाओ मैं लगाऊंगी। हम लोग ऐसा ही करेंगे, दोनों लोग आपस में लड़ेंगे। तो माँ ने कहा, बेटा ठीक है। अब इस प्रकार से जैसे ही सवेरा हुआ, चाय नाश्ता सब रख दिया और बस वह बहू जब पेपर पढ़ने लगी, चाय लिया उसने, चाय को पी लिया। तब तक माँ झाड़ू लेके आई। तो उसके पुत्र ने कहा, माँ तुम झाड़ू क्यों लगाती हो, बुढ़ापा आ गया झाड़ू लगाते लगाते, अब छोड़ो, तुम झाड़ू लगाने योग्य नहीं हो, मुझे दो, लाओ मैं लगाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, बहू बेटियों का काम है, मैं कर लूँगी, तू रहने दे। पुत्र ने कहा, नहीं नहीं, तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, मैं लगाऊंगा। तुमने कितने कष्ट से मुझे पाला है, बुढ़ापे में भी तुम्हारे हाथों से मैं झाड़ू लगवाऊंगा क्या। ऐसे बार बार पुत्र ने माँ को मना किया। अब माँ पुत्र को मना करती है, नहीं बेटा तू नहीं लगाएगा, मैं लगाऊंगी। और पुत्र कहता है, माँ तू नहीं लगाएगी, मैं लगाऊंगा। अब दोनों लोग आपस में ऐसे ही चर्चा कर रहे थे।
बस उसने देखा तो चश्मा उतार के रखा उसने, और उसने ऊपर की ओर देखा, उन दोनों की तरफ देखा और सोचा कि ये दोनों मेरे सर पे ही मर रहे हैं, यहीं लड़ रहे हैं, ये नहीं है थोड़े आगे पीछे हो जाए, मुझे तो पेपर पढ़ना है, मैं अखबार पढ़ रही हूँ और ये यहीं दोनों लड़ रहे हैं। तो अब जब दोनों लड़ने लगे, अब उसने देखा तो बहुत देर हो गई, दोनों, वो कह रहा है मैं लगाऊंगा, उसकी माँ कहती है मैं लगाऊंगी। वो उठ के खड़ी हुई, और खड़ी हुई तो एक पतली सी डंडी पड़ी हुई थी, उसने डंडी उठाई और जो आंगन था उसमें एक रेखा खींच दी, एक लकीर बना दी, और उसने कहा दोनों मेरी खोपड़ी पे क्यों मर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, आधा तुम झाड़ लो आधा तुम झाड़ लो, झंझट खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी यदि संस्कार नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें रामचरितमानस से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कैसे रहना है परिवार में, समाज में। यही उपदेश किया है सुनैना ने और मैना ने पार्वती को और सीता जी को। सुनैना ने उपदेश किया है, एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। भगवान श्री राम ने भी कहा है सीता जी को, और सुनैना ने और मैना ने भी यही कहा है, सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयसु अनुसरेहु। तो संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है।